Hello and welcome students. Today again we are meeting with the same chapter, lesson number 5, They Gave Us Freedom. In our previous video we have seen about Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, now in this video we are going to see about Lakshmi Sehgal. Okay, she was also a freedom fighter and today we are going to see about her, Captain Lakshmi Sehgal. Freedom comes in three forms. Freedom comes in three forms. Freedom जो है स्वतंत्रता, ये तीन स्वरूप में आती हैं. Forms मतलब स्वरूप. Okay. The doctor went on to say on camera in her simple and direct manner. यहाँ पर कौन बोल रहा है ये वाली बात? और the doctor. डॉक्टर कौन है? लक्ष्मी सहगल. किनके सामने बोल रही है? कैमरा के. ओके, जब वो किससे बात कर रही थी? टू द फिल्म मेकर. एक फिल्म मेकर से वो जब बात कर रही थी तब उन्होंने ये वाली बात कही कि फ्रीडम जो है ये तीन स्वरूप में आते हैं. द फर्स्ट इज पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम द कॉन्कर. एक पॉलिटिकल फ्रीडम मिलता है. सेकेंड इज इकोनॉमिक एंड द थर्ड इज सोशल. इंडिया हैज ओनली अचीव्ड द फर्स्ट. इंडिया को सिर्फ अभी तक फर्स्ट फ्रीडम मिला है. सेकेंड और थर्ड फ्रीडम मिलना अभी भी बाकी है. ऐसे किसने कहा? कैप्टन लक्ष्मी सहगल. शी वॉज अ डॉक्टर. इट वॉज 2006. ये 2006 की बात है. एंड द फ्री फायर ब्रांड मतलब रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर लक्ष्मी सहगल वॉज सिटिंग इन हर चैम्बर. अपने रूम में बैठे वो किससे बात कर रही थी? स्पीकिंग टू सिंगेली एग्न्यू. ओके, ये उनका नाम है. किसका? फिल्म मेकर का. अ यंग फिल्म मेकर फ्रॉम बर्कले USA. एग्न्यू वॉज मेकिंग अ फिल्म ऑन सहगल्स लाइफ. इनकी लाइफ पर वो फिल्म बनाना चाहते थे. तो वो उनसे जब बात कर रही थी तब उन्होंने कहा कि फ्रीडम ये तीन स्वरूप में होते हैं और अभी तक इंडिया को सिर्फ फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम ही मिला है. इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम मिलना अभी भी बाकी है. सहगल एट 92, उनकी एज क्या थी? 92. वॉज स्टिल प्रैक्टिसिंग मेडिसिन. अभी भी वो अपना प्रैक्टिस जो है डॉक्टर वो अभी भी कर रही थी. एज अ डॉक्टर शी वॉज प्रैक्टिसिंग. लक्ष्मी स्वामीनाथन was born on 24th October 1914 in Madras to S. Swaminathan and A.V. Amukkutti. Okay? लक्ष्मी स्वामीनाथन, इनका जन्म 24 अक्टूबर 1940 में मद्रास में हुआ था. उनके मदर और फादर का नाम यहाँ पर दिया गया है. हर फादर वॉज रिनाउंड लॉयर. बड़े नामी लॉयर थे उनके पिताजी. लॉयर मतलब सबको मालूम है ना, वकील. While her mother was a social worker and freedom fighter. जबकि उनकी जो मदर थी वो सोशल वर्कर और फ्रीडम फाइटर थी. सोशल वर्कर मतलब पता है ना आप लोगों को? यस, जो लोगों के लिए काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल वर्कर. सहगल्स फ्रीडम रिबेलियन वॉज अगेंस्ट द प्रिवेलेंट सोशल इविल्स इन इंडिया. सहगल का फर्स्ट रिबेलियन जो था मतलब चेंजेस लाने का जो सबसे पहली जगह जो थी वो प्रिवेलेंट सोशल इविल्स थे. प्रिवेलेंट मतलब वाइड स्प्रेड एट द पर्टिकुलर टाइम. उस पर्टिकुलर टाइम में जो सोशल इविल फैल रहा था इंडिया में, उसके खिलाफ पहला रिबेलियन सहगल फैमिली ने किया था. इन 1938 she received her MBBS degree from the Madras Medical College. 1938 में कैप्टन लक्ष्मी सहगल ये MBBS डिग्री इनको प्राप्त हुई थी मद्रास मेडिकल कॉलेज से. Looking back at that time, Sehgal often remembered her mother's transformation into an ardent freedom fighter. Ardent मतलब वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत ही जोश वाले. ओके, इस दौर में भी तो भी उन्होंने अपने मम्मी को याद रखा था.
MBBS डिग्री मिलने के बावजूद भी उनके नज़र में वो अभी भी अपने मदर को देखती थी, उनको याद करती थी कि हाउ शी वॉज एन आर्डेंट फ्रीडम फाइटर, मतलब वेरी एंथुजियास्टिक। और यही गुण उनमें भी आए हुए थे, जबकि वो MBBS तो हो गए थे लेकिन तो भी उनको एज अ फ्रीडम फाइटर उनको बनना था। शी इवन टुक साइकिल्स प्रिटी ड्रेसेस एंड बर्न दैम ऑन अ बॉनफायर। उस टाइम पर सब स्वदेशी हमने यूज़ करना चाहिए और उन्होंने बॉनफायर में बाकी के जो फॉरेन क्लोथ्स वगैरह थे उनका बहिष्कार किया था, तो उसके लिए बॉनफायर हर जगह पर जलाई जाती थी। तो उसमें उनके मदर ने साइकिल्स अपने प्रिटी ड्रेसेस को भी जला दिए थे, बर्न कर दिए थे। द फैमिली वॉज ड्रॉन इन अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट दैट वॉज गोइंग ऑन ऑल ओवर इंडिया। ये जो फैमिली थी इनकी, इन्होंने बहुत पुढ़ाकार लिया था क्योंकि उनकी मदर जो थी वो सोशल वर्कर थी और ऑल्सो शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर। तो ये जो मूवमेंट पूरे इंडिया में चल रही थी उस दौर में, उन्होंने इसमें अपना हिस्सा लिया था और योगदान दिया। सहगल रिमेंबर डेज ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द डाउरी एंड द चाइल्ड मैरिज। ओके, तो उन्होंने ये स्ट्रगल के अगेंस्ट कि डाउरी मतलब दहेज लेना और बाल विवाह के खिलाफ भी उन्होंने स्ट्रगल किया था। ये भी सहगल रिमेंबर थी, ये वाले दिन भी उनको बहुत अच्छे से याद थे। इन 1940, अब देखो 1938 में वो MBBS हुए और 1940 में वो सिंगापुर के लिए चले गए। कौन? सहगल। शी मेट सुभाष चंद्र बोस 3 years लेटर। सुभाष चंद्र बोस से उनकी मुलाकात हुई 3 साल बाद। लिटिल डिड शी रियलाइज दैट दिस मीटिंग विल चेंज हर लाइफ फॉर एवर। थोड़ी समय में उसे इस चीज़ का एहसास हो गया कि हमारी जो ये मुलाकात है सुभाष चंद्र बोस के साथ में, ये हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी, और ऐसे ही हुआ। सहगल हैड हर्ड दैट नेताजी वॉज कीन ऑफ रिक्रूटिंग वुमेन इन द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना में वो वुमेन्स को भी रिक्रूट करने चाह रहे थे। रिक्रूट करना मतलब एनरोल करना, ओके, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट बनाना वुमेन्स को। शी रिक्वेस्टेड टू मीट हिम व्हेन ही लैंडेड इन सिंगापुर। जब वो सिंगापुर में आए तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे आपसे मिलना है। एंड द मीटिंग कंटिन्यूड फॉर द आवर, मतलब करीबन 1 घंटे के लिए ये मीटिंग चली। सहगल लेफ्ट दैट डे विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप द वुमेन्स रेजिमेंट। मतलब इस मीटिंग के अंत में उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि वो वुमेन्स का एक रेजिमेंट बनाए। रेजिमेंट मतलब अ यूनिट इन अ आर्मी। ओके, आर्मी में एक यूनिट होता है, उसे रेजिमेंट कहा जाता है। तो INA में वुमेन्स का एक रेजिमेंट बने, ये जिम्मेदारी नेताजी ने उन्हें सौंपी थी। किसे? सहगल को। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन बिकेम कैप्टन लक्ष्मी। अब डॉक्टर लक्ष्मी उसके बाद कैप्टन लक्ष्मी इस नाम से जाने लगी। अ नेम एंड आइडेंटिटी शी वॉज प्रीच्ड फॉर लाइफ। यही नाम से वो अपने जिंदगी भर के लिए वो माने गए। द INA मार्च टुवर्ड्स बर्मा, नाउ म्यांमार। अभी जो म्यांमार नाम से है वो पहले बर्मा नाम का था, तभी INA ने मार्च किया था टुवर्ड्स उस साइड इन दिसंबर 1944 दिसंबर में हुआ था। और इन मई 1945 शी वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश, और 1945 में उनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश से। शी रिमेन्ड अंडर अरेस्ट अंटिल मार्च 1946। करीबन 1 साल वो अंडर अरेस्ट रही थी। When she was sent to India, meanwhile trials of INA soldiers whom the people of India revered as national heroes made Indians hate the colonial rule. Okay, when she sent to India, जब वो वापस से इंडिया भेजे गए, उसी दौर में INA soldiers whom the people of India रिवर्ड और नेशनल हीरोज, जिन्हें उन्होंने नेशनल हीरो के नाम पर उनको नाम दिया गया। जो INA के जो सोल्जर्स थे उनको
मेड इंडियंस हेड द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिश रूल है उनके खिलाफ इंडियंस को बनाया गया। क्यों? क्योंकि INA सोल्जर्स इन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़े दिक्कत से बर्मा का जो मार्चिंग था वो कर वो आए थे और उन्होंने इंडिया में उस टाइम पे उनके खिलाफ उन्होंने लोगों के अंदर रिवेंज की भावना जगाई थी। इन 1947 कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन मैरिड कर्नल प्रेम कुमार सहगल। 1947 में लक्ष्मी स्वामीनाथन इनकी शादी कर्नल प्रेम कुमार सहगल इनके साथ हुई। अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द INA के सबसे अच्छे प्रोमिनेंट लीडर माने जाते थे किसे? प्रेम कुमार सहगल को। दे मूव्ड फ्रॉम लाहौर टू कानपुर एंड सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस देयर। लाहौर से कानपुर तक वो आए और वहां पर उन्होंने अपनी डॉक्टरी प्रैक्टिस करना शुरू की, मेडिकल प्रैक्टिस देयर। इन द अर्ली 1970s सहगल स्टार्टेड वर्किंग एट द रिफ्यूजी कैंप इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में रिफ्यूजी कैंप्स में उन्होंने काम करना शुरू किया। सहगल फाउंडेड द ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन। सहगल ने इंडियन डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन का फाउंडेशन किया। ओके, इसके द्वारा इन 1981 शी फाउंडेड द ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, औरतों के लिए। ओके, आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी जिस समय बहुत सारे लोग गुजर गए थे गैस के लीकेज की वजह से। शी लेड अ टर्म ऑफ डॉक्टर्स थ्रू द सिटी। कैप्टन लक्ष्मी वॉज द यूनिक पर्सनैलिटी, मतलब इनके जैसा और कोई व्यक्तिमत्व नहीं है, उसको बोलते हैं यूनिक पर्सनैलिटी। Someone who could awaken a sense of joy and hope in all who met her। वो हर किसी के बीच में एक सेंस ऑफ जॉय एंड होप, मतलब हमेशा खुद पर विश्वास रखो, ऐसी बात वो हर किसी के मन में जगाती थी। चाहे वो हर कलीग्स हो, हर पेशेंट्स हो, हर फैमिली एंड द फ्रेंड्स, जिससे भी वो मिलती थी वो उन लोगों के बीच इस सेंस को अवेकन करती थी। शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड द ब्रिटिश डोमिनेंस ऑफ इंडिया। वो एक इम्पॉर्टेंट लीडर थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। ओके, जो स्ट्रगल चल रहा था। ओके, स्ट्रगल मतलब ऑपोजिशन, उनके खिलाफ। ओके, फ्रीडम स्ट्रगल पाने के लिए, फ्रीडम पाने के लिए जो स्ट्रगल किया जा रहा था और वो प्रोटेस्ट करती थी ब्रिटिश डोमिनेंस को। प्रोटेस्ट करना मतलब अपोज करना, प्रोटेस्ट करना मतलब अपोज करना ब्रिटिश रूल को। डोमिनेशन मतलब रूलिंग पावर को। शी हैड ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग अ न्यू कंट्री एंड हैड जस्ट अचीव्ड इट्स इंडिपेंडेंस। वो एक नई कंट्री बनाने में, बिल्डिंग करने में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानी गई और उन्होंने वो कर दिखाया जो वो अचीव करना चाहते थे इन इंडिपेंडेंस। एंड अमंग द चाओस कंफ्यूजन पॉवर्टी दैट शी सॉ अराउंड हर एंड कैप्टन लक्ष्मी सहगल रिमेन्ड फर्म। इसके बावजूद बहुत सारे कंफ्यूजन था, चाओस था। चाओस मतलब क्या? मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें जो उसे पसंद नहीं थी, उनके बीच रहकर भी पॉवर्टी थी। पॉवर्टी मतलब गरीबी जो उसके अराउंड में थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को, उन्होंने खुद को फर्म रखा। मतलब उनका जो निश्चय था वो कभी वो उससे डगमगाई नहीं। ओके, दृढ़ निश्चय मतलब वेरी फर्म। विद द पासिंग ऑफ सच अ ग्रेट सोल इन 2012 में वो गुजर गई। उन्हें ग्रेट सोल कहा गया है, एक ग्रेट आत्मा। इंडिया लॉस्ट वन ऑफ इट्स मोस्ट डिटरमाइंड फ्रीडम फाइटर। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस था कि उन्होंने इतने डिटरमाइंड फ्रीडम फाइटर को खो बैठे थे। ये वो वाला साल था जिस समय वो गुजर गए। ओके स्टूडेंट्स, I hope you all have understood
द स्टोरी ऑफ कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ओके, द लाइफ टाइम हम लोगों ने इनका देखा कैसे इन्होंने उस समय काम किया था। शी वॉज वेरी मच करेजियस वुमेन एंड वेरी डिटरमाइंड फ्रीडम फाइटर।